नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, इस दुनिया में सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों फैमिली ऐसी हैं, परिवार जिनका बेटा, बेटी, भाई, कोई भी है ना, बहुत ज्यादा एडिक्शन में पड़ा हुआ है और वो उससे बहुत परेशान है। ठीक है, उसकी हरकतों से भी परेशान है, उसकी चोरी चकारी, झूठ, इससे भी परेशान है और वो जो दिन ब दिन अपने आप को मार रहा है नशा कर करके, क्योंकि घर वालों को अंजाम पता है, वो उसका तिल तिल मरते नहीं देख सकते। वो जो तिल तिल मर रहा है, नशा कर रहा है, उसको तो पता नहीं है, उसका तो दिमाग खराब हो गया है, उसकी तो सद्बुद्धि बिगड़ चुकी है। अब ये माँ बाप, ये भाई बहन जो परेशान है उसको लेकर, ठीक है, तो वो उसका कोई ना कोई समाधान चाहते हैं। तो उसका समाधान जब वो ढूंढते हैं तो एक ही लास्ट उनको समाधान मिलता है कि कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर और उसके बाद मीटिंग। हालांकि कई रिहैबिलिटेशन सेंटर ऐसे होते हैं जिनमें मीटिंग का मैसेज या मीटिंग का जिक्र नहीं होता और कई परिवार भी ऐसे होते हैं जिन्हें घूम फिर के नशा मुक्ति केंद्र का तो पता चल जाता है, लेकिन मीटिंग्स का पता उन्हें सालों साल या 2-3 ट्रीटमेंट तक भी नहीं चलता। ना ही उनका लड़का, अगर उसको अंदर पता चल रहा है किसी के भी जरिए, ना ही वो इतना गौर करता। और जो ट्रीटमेंट सेंटर ऐसे हैं जो सिर्फ नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग्स 12 कदमों पर, 12 परंपराओं पर, सिद्धांतों पर ज्यादा ध्यान दिलवाते हैं, ठीक है ना, उनके लड़के को या उनके मरीज को तो पता रहता है कि मीटिंग्स क्या बला है। लेकिन कई रिहैबिलिटेशन ऐसे हैं जिनमें मीटिंग्स का नामो निशान नहीं होता और उसका परिवार किसी भी तरह फैसला करके और अच्छे से अच्छे रिहैब में उसको भेज देता है किसी से पूछकर, ठीक है। और जिससे वो पूछता है, अगर वो कोई एनए का मेंबर है तो वो उसे साफ साफ बता देता है परिवार को कि देखो, रिहैब उसको भेज दो, चाहे 1 महीने के लिए, चाहे 2 महीने के लिए, चाहे 3 महीने के लिए, या पूरा 6 महीने के लिए। लेकिन वो तब तक नशा करना बंद नहीं करेगा जब तक वो रिहैब से वापस आकर मीटिंग्स ज्वाइन नहीं करेगा। रिहैब्स एक ब्रेक दिला देता है, छुड़वा देता है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्थिति को रिकवर कर देता है, अच्छे बुरे का उसको पता चल जाता है, ठीक है, जीना कैसे है, अब बाहर जाके करना क्या है, सब कुछ पता चल जाता है उसे, सेहत आ जाती है उसको, खान पान आ जाता है, वो एक टाइम टेबल शेड्यूल में आ जाता है। लेकिन ये सारी समझ, ये टाइम टेबल, ये शेड्यूल, ये दिनचर्या, ठीक है ना, ये सद्बुद्धि वहां की, ये गुण, ये कलाकारी बाहर आकर एक नशेबाज की खत्म हो जाती है, ठीक है ना। बहुत सा ऐसा होता है कि कोई काम सीखने गया है, तो अगर वो 6 महीने वहां काम सीखने गया है तो वो उस सीखे हुए काम को आके फॉलो करता है। जब वो अपना काम खोलेगा तो वैसा ही करेगा जैसा उसे समझाया होगा। लेकिन नशेड़ी वैसा नहीं करता जैसा उसको समझाया होता है। नशेड़ी करता है अपने दिमाग, नशेड़ी चलाता है अपना दिमाग, क्योंकि नशेड़ी जो है करके सीखने वाली पर्सनैलिटी होती है दोस्तों। उसे कितना भी कहते रहो सेंटर से आके नशा मत करना, उसे कितना भी कहता रहो नशा बुरी बात है, बुरी चीज है, उसे कितना भी कहते रहो जुआ सट्टा मत खेला कर, ये मत करा कर, वो मत करा कर, लेकिन जब तक उसके परिणाम वो खुद ना देख ले तब तक उसे अकल नहीं आती। और खुद देखने से भी अकल उसको नहीं आती जब तक ये उसकी शारीरिक, मानसिक और स्थिति, आध्यात्मिक स्थिति पूरी तरह शून्य ना हो जाए। ऐसा नहीं है कि उसने खुद करके देख लिया बाहर आकर नशा और वो फिर से उसने देखा कि मैं चालू हो गया तो अब दोबारा जब रिहैब जाएगा तो फिर बाहर आकर नशा नहीं करेगा। नहीं, ये चीज खुद करके देखने पर तब लागू होती है जब तक उसकी फटी नहीं होती है। अगर वो छोटी उम्र का लड़का है, अभी नया खून है, जवान खून है, रिहैब गया, बाहर आके नशा करने लगा, फिर से उसको रिहैब भेज दिया, तो रिहैब में उसे एहसास होएगा यार बाहर जाकर मैंने नशा करा था, इस वजह से मेरे को दोबारा रिहैब आना पड़ा, यार अब नहीं करूंगा नशा। तो ऐसा बच्चा या नया खून कितना भी सोच ले कि अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, वो करेगा, क्योंकि कार्यक्रम कह रहा है कि वो जब तक नशा लेना बंद नहीं करेगा जब तक उसकी फट नहीं जाएगी, कर करके फट नहीं जाएगी, ये शरीर खत्म नहीं हो जाएगा, सूख नहीं जाएगा, छुआरा नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, पूरी तरह से दर्दों में नहीं आ जाएगा, बर्बाद नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, जब तक वो
खुद से नशा छोड़ने का इच्छुक नहीं होगा, और खुद से कोई नहीं होता इच्छुक, फटी से इच्छुक होता है। अच्छा, अब ये जो परिवार है जिसने अपने लड़के को रिहैब भेजा है, ठीक है, और ये गरीब परिवार है, नहीं करा सकता ज्यादा इलाज। उसने पूछा कि भाई अगर मैं 2 महीने रख लूं तो ठीक रहेगा। तो उस मेंबर ने, जिससे वो पूछ रहा है, बताएगा कि देखो, अगर उसके मन में नशा बंद करने की सच में है तो उसके लिए 1 महीने का रिहैब काफी होगा, क्योंकि उसे छोड़ना है। छोड़ वो इसलिए नहीं पाता घर पर क्योंकि उसे विड्रॉल होते हैं, तो वो विड्रॉलों की वजह से अगर नहीं छोड़ पाता तो 1 महीने में उसके विड्रॉल निकल जाएंगे वहां पर। अब बाहर आकर वो मीटिंग्स करेगा तो छोड़े रखेगा, लेकिन ये चीज लागू होती है उस 2 महीने वाले मरीज पर जो खुद से सच में अब छोड़ना चाहता है, पट गई है उसकी। उस पर लागू नहीं होती जो शब्दों में कह रहा है, पापा मैं नहीं पीऊंगा, मेरे को ले जाओ निकाल लो, उस पर लागू नहीं होती। ठीक है, बहुत सा परिवार ज्यादा इलाज इसलिए भी नहीं कराता क्योंकि उनके पास ज्यादा महीने की फीस देने के लिए पैसे नहीं होते, इसलिए वो बहुत परेशान होता है कि भाई अगले महीने की फीस में रिहैब वालों को कहां से दूंगा, तो क्यों ना किसी से मशवरा करके पूछताछ के कि मैं इसको निकाल लूं। तो वो उसको बताएगा कि देखो भाई साहब, निकाल सकते हो उसको, वहां 2 बार रख लो, 3 बार रख लो, सालों रख लो, उससे भी कुछ होने वाला नहीं है। होने वाला है कि अगर वो सिर्फ 1 महीना रहकर भी, 15 दिन रहकर भी कंटिन्यू मीटिंग शुरू कर दे तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है ना, आप एक काम करो, उससे कन्वेंस करो, ठीक है, कि तेरे को बाहर जाकर मीटिंग करनी है। ठीक है, मीटिंग जहां भी होगी वहीं जाके करनी है, उसमें जितना खर्चा होगा मैं दूंगा, लेकिन तेरे को घर नहीं बैठना, मीटिंग करनी। तो जब आप उसको ऐसा कन्वेंस करोगे तो वो हाँ कर देगा, और हाँ करके आपके दिखावे के लिए वो मीटिंग जाना शुरू भी कर सकता है। लेकिन अगर उसने रॉक बॉटम हिट नहीं करे होंगे अपने जीवन में, नया खून है, तो वो रास्ते में पी सकता है, एक आध दिन बाद पी सकता है, चुपके से पी सकता है कि पापा को पता कहां से चलेगा। ठीक है, तो वो अपना दिमाग इस तरह से भी चला सकता है। तो ये तो एक जुआ है कि भाई खेलना तो पड़ेगा। उसको निकाल लिया, निकालने के बाद उससे वादा ले लिया मीटिंग करानी है, मीटिंग करनी है, हाँ करनी है। ठीक है, मीटिंग जाने लगा, एक आध बार उसको साथ लेके गए, उसको कहा गया फैमिली को, फादर को, कि बस ज्यादा से ज्यादा एक बार इसके साथ जाना है, हर बार साथ नहीं जाना, पूरे 90 दिन साथ नहीं जाना, वरना इसको प्रॉब्लम होने लगेगी कि आज मैं मीटिंग जा रहा हूं, आज मैं अच्छे काम के लिए जा रहा हूं और मेरा बाप मेरे साथ जा रहा है। कहीं ना इस चीज को ये हथियार बनाकर फिर से नशा कर ले, क्योंकि करने वाले को करने का बहाना चाहिए होता है। कि आप सिर्फ एक बार इसको जगह दिखा दो अपने साथ ले जाकर, अगर आपको डर है कि भटक ना जाए कहीं, और उसके बाद इसे पैसे देके खुद से भेजो। ये एक जुआ है। अगर इसको करना होगा तो ये मीटिंग जाते जाते भी कर लेगा, अगर इसको करना होगा तो ये घर पे भी कर लेगा। ठीक है ना, अगर इसको नहीं करना होगा तो ये किसी भी हाल में कहीं भी जाकर, है ना, किसी भी दुनिया में जाकर, किसी भी नगरी में जाकर नहीं करेगा, अगर इसे नहीं करना होगा। और अगर इसे करना होगा तो आप कितनी भी इस पे नजर रख लो, कितना भी साथ चले जाओ, वो इसी चीज को हथियार बना लेगा कि मेरे बाप ने मेरे पे शक करा, मैं जाता हूं मीटिंग, मेरे साथ जाता है, मेरे को आजादी नहीं है। ठीक है ना, तो उसको आप अपनी तरफ से अकेले जाने देना। ठीक है, वो बाप ऐसा भी करेगा, वो परिवार ऐसा भी करेगा, जैसा कह दो वो वैसा करेगा। उस परिवार से अगर हम कह दें कि एक बार कुएं में कूद के बाहर निकलना पड़ेगा, वो नशा छोड़ देगा, तो वो ये भी करेंगे। उस परिवार से हम कह दें कि आपको अपना घर बेचना पड़ेगा, आपका बेटा अच्छा हो जाएगा, तो वो ये भी करेगा, जमीन भी बेचेगा, सब कुछ करेगा अपने बेटे की खातिर, बच्चे की खातिर। अब इसी प्रक्रिया में एक दिन उसे शक हुआ कि उसका लड़का कुछ अब नॉर्मल टाइप दिखाई दे रहा है। उसको लग रहा है कि किसी ने पी ली, ये पी रहा है और मीटिंग भी जा रहा है। उसने कहा कि भाई मुझे अपने लड़के पर शक हो रहा है, ये पीता है, थोड़ा झूमता है, आंखें मीचता है, नशे जैसे में रहता है, इसने पी ली मुझे लग रहा है, आप क्या करूं। ठीक है ना, तो अगर उसने पी ली
मीटिंग करते करते उसने पी ली, तो अब सिर्फ एक ही रास्ता है, उसे पीने दो, पीने दो। अगर आप उसे फिर से रिहैब भेजोगे तो वो फिर से रिहैब में जाएगा, बाहर आएगा और फिर से पिएगा। क्यों पिएगा? क्योंकि बाहर रहकर उसने अपनी जवानी में, जवान खून में सिर्फ अच्छा अच्छा देखा है, नाज नखरे देखे हैं, नाज नखरे करे हैं तुम्हारे सामने, तुमने उसके नाज नखरे उठाए हैं, अच्छा खिलाया है, परवाह करी है, बेटा छोड़ दे कहा है, ठीक है? वो नहीं छोड़ेगा, ठीक है? और इसलिए भी नहीं छोड़ेगा कि एक तो उसे प्यार मिलता था, उसके घर वाले उससे बहुत प्यार करते हैं, मरने नहीं देंगे, जिंदा रखेंगे। दूसरे इसलिए भी नहीं छोड़ेगा क्योंकि अभी तक नशे से उसकी उस हद तक नहीं फटी जिस हद तक मेरी या हमारी फट गई थी कि हमें छोड़ना ही पड़ा। फटी का सौदा है नशा छोड़ना। तो अब ऐसे कम उम्र के लड़के को, जिसने 6 महीने साल से ही पीना शुरू करा था और उम्र भी उसकी कम है, जवान खून है, 20-25 साल का लड़का है, 18-19-20 साल का लड़का है, इसको अब एक रिहेब कटवाने के बाद पीने दो। आप कहोगे कि यार कैसा है, यूं कह रहा है पीने दो, यूं तो कह नहीं रहा कि दोबारा डाल दे। भाई हमारा अनुभव नहीं, मेरा अनुभव बताता है कि दोबारा डालना भी पैसे का और वक्त का नुकसान है, क्योंकि दोबारा डालने से भी बाहर आकर उसने पीना ही है। कार्यक्रम साफ साफ कह रहा है वो तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पीड़ा से नहीं गुजर जाएगा, उसकी सूख के चुहारा नहीं हो जाएगी, वो जिंदगी के लिए भीख नहीं मांगेगा, वो रोडों पे नहीं भटकेगा, वो जमीन से रगड़ रगड़ के नहीं चलेगा, वो मौत की दुआएं नहीं मांगेगा। उसको थोड़ा सा सीखने तो दो, रॉक बॉटम हिट तो करने दो। तो जब तक वो रॉक बॉटम हिट नहीं करेगा, उसको कितने भी रिहैब भेज लो, वो नहीं छोड़ेगा। मान लो रिहैब भेजने से वो छोड़ भी देता है तो रिजर्वेशन करके छोड़ेगा, रिजर्वेशन। दुआ करेगा मेरा बाप ही मर जाए, दुआ करेगा मेरा अपना घर परिवार हो जाए, मौज मस्ती से खूब खूब करूंगा, कोई कहने टोकने वाला नहीं होगा। दुआ करेगा मेरा अपना पैसा हो जाए, अपना काम हो जाए, अपना घर हो जाए, तो दबा के करूंगा। बहुत सा एडिक्ट ये दुआ भी करता है कि मेरा बाप रोड़ा है तो मेरा बाप ही मर जाए, खुदा ना खास्ता, या जो भी उसके जीवन में रोड़ा है वो रोड़ा हट जाए। वो रिजर्वेशन के तहत पिएगा, रिजर्वेशन के तहत छोड़ेगा, और रिजर्वेशन के तहत छोड़ने वाला छोड़ता नहीं है, फिर से पी लेता है। दोस्तों कि जी मेरे लड़के ने फिर से पी ली, अब मैं क्या करूं? तो मेरा जैसा अनुभव भी यही कहेगा कि उसे पीने दो। मैं ये नहीं कहूंगा कि उसे एक बार फिर से भेज दो। अगर मुझे पता है कि उसकी कम उम्र है, जवान खून है, और उसे चालू हुआ है अभी 6 महीना, साल ही हुआ है, अभी तो उसको पता भी नहीं चला टूटन क्या होती है, रात को तड़पना क्या होता है, फटना क्या होता है, गाढ़ फटनी किसे कहते हैं, उसे ये नहीं पता चला। जिस दिन उसकी गाढ़ खुद फटने लगेगी ना छोड़ने पर, तो आपको छुड़वाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद आपके हाथ पैर जोड़ेगा। समझ रहे हो? तो फटी का सौदा होता है ये छोड़ना। जिसका बच्चा नहीं छोड़ रहा, सालों हो गए, कई कई इलाज करा लिए, कारण यह है कि उसकी फटी नहीं है। उसकी फटने से पहले ही आप उसे भेज देते थे, वो बाहर आता था, फिर पी लेता था, फिर भेज देते थे, वो फिर पी लेता था, फिर भेज देते थे। नाज नखरे उठाना, बेटा क्यों पीता है, प्यार दुलार करना नहीं। मेरे जैसे व्यक्ति की कब छूटी? कब छूटी? जब मेरी खुद फटी और मेरे वो विड्रोल नासूर बन गए, नासूर, नासूर, विड्रोल नासूर बन गए। तब तक मेरे को कितनी भी दफा भेज दिया, मेरी समझ में नहीं आई, मैं नहीं माना जब तक मेरे दर्द मेरे नासूर ना बन गए। तो अगर किसी रिहैब से आने वाले व्यक्ति ने बाहर आकर के पी ली, तो ये ना सोचो कि अब इसने पी ली है तो इसे मैं घर में ही रखता हूं, कहीं बाहर जाने नहीं दूंगा, काम काज पे बिठा दूंगा, दुकान पे बिठा दूंगा, निगरानी में रखूंगा, तो ये फिर से छोड़ देगा। अगर उसने पी ली
तो उसकी शारीरिक भूख चालू हो गई है। अब आप उसे नहीं रोक सकते पीने से, दूसरा घूंट पीने से, दूसरा पैक पीने से। बस दो ही रास्ते हैं, या तो उसे पीने दो और उसे उसके हाल पे छोड़ दो और उसका खर्चा पानी, हुक्का पानी कर दो बंद, या फिर उसे फिर से रिहैब ही भेज दो, कम से कम वहां पे सुरक्षित तो रहेगा। धन्यवाद।